गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सुबह नाश्ते में इसको आप बना के खाएंगे तो पेट तो साथ भरेगा, साथ साथ आपको इससे तंदुरुस्ती मिलेगी। इसमें मज़े के साथ इसमें तंदुरुस्ती और सेहतमंदी भी है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बनाई जा सकती है। हर किसी के लिए बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे आप ब्रेकफास्ट में सुबह या मीठे में भी आप इसको बना लेते हैं। तो चलो ये आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज आपको मेरे बेबी चैनल पर फिर से है वेलकम बैक। तो आज चले इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इस हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी को। इसको बनाने के लिए हमें रात को ही कुछ तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए हमें 10 से 12 बादाम रात को पानी में भिगो देने हैं। भिगोने के बाद क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी हो जाती है, तो इसका हम छिलका उतार देंगे, इसीलिए कि छिलके उतारने से ये हज़म बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो आपको रात को ही भिगोने होंगे बादाम को। अगर आप कभी भूल जाते हैं कि रात को भिगोना, तो अगर आप सुबह में ये बना रहे हैं तो आपको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में बादाम को भिगो के रख दें, तो वो भी उसके लिए बेहतर। लेकिन रात को भिगोए हुए बादामों का फ़ायदा ज़्यादा है। जो उसके साथ हमें दूसरी चीज़ चाहिए, जिसके बादामों के मुकाबले में ये छोटे छोटे दाने हैं, पर ये इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल है। तो जिसको हम कहते हैं खसखस। खसखस को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा है। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप भी इसको 2 टेबलस्पून लेना है और इसको अच्छे तरीके से रात को धोना। धोकर इसको रात भर के लिए इसको भी भिगो देना है। यहाँ बादामों को मैंने छील लिया और छीलने के बाद आपने खसखस को और बादाम को किसी भी ग्राइंडर जार में डाल के दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद, ग्राइंड करने के लिए आप इसमें दूध का यूज़ करना है या आप पानी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पानी इसका, ये जो रात भर का भिगोया पानी है, इसको आपने फेंक देना और इसमें आपने नया पानी या दूध डाल लेना है। चले अब मैं आपको इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ किस तरह का आपने बैटर बनाना है। चले अब ये हमने खसखस को और बादाम को बनाकर ये इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और बनाने के बाद अब आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। यहाँ मेरा ऑयल हो गया गरम। इसमें अब मैं डालूँगी 1/2 कप के बराबर मैंने लिए हैं मखाने, जिसको हम चूर मखाने भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम हल्का से इसमें रोस्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये बगैर ऑयल के भी रोस्ट किया जा सकता था, लेकिन ऑयल के साथ करने से इसमें क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएंगे और टेस्ट इनका ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। इसलिए मैं हल्का से इसको रोस्ट कर लूँगी। इसी तरह आपने थोड़ा सा इसको फ्राई और ज़्यादा कर लेना, जब तक ये आपका अपना कलर चेंज ना कर ले और ये तोड़ेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, तो अदरवाइज़ ये आपने तब तक इसको फ्राई करना है। और घी हम इसलिए इसके अंदर डाला है ताकि ये हमारी डाइट में थोड़ा सा अगर घी भी शामिल हो जाएगा तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी तरह हमने इसको फ्राई कर लिया है। इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसको किसी प्लेट में इसी तरह डाल लूँगी। डालने के बाद इसी तरह हम इसी पैन को हीट पे गर्म भी होने देंगे और इसमें फिर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको पिघलने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैंने लिया है ये दलिया। तो आपने भी 1/2 कप ले लेना है। मैंने इसको पहले धोकर अच्छे तरीके से इसको मैंने धूप में सुखा लिया था। आप भी इसको अच्छे तरीके से धोकर इसे सुखा लें ताकि जब आप बनाएं तो आपको मुश्किल ना हो। तो इसी तरह अब इसको फ्राई करेंगे इसमें, और इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये भी अपना कलर चेंज कर दे। तो ये देखें, ये दलिए ने अपना कलर कर लिया है चेंज। तो अब इसको आप ठंडा करके किसी भी एयर कंटेनर बोतल में डाल के आप इसको
स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिन के लिए। तो ये मेरा दलिया था, 1/4 कप था, हाफ आपने देखा था। तो इसमें मैं डालूँगी 4 कप दूध। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो आप कम दूध डाल लें। अगर आपको खीर जैसा दलिया चाहिए तो उसके अंदर आप 4 कप दूध शामिल कर लें। ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैंने ये डाल दिया है इसके अंदर 4 कप दूध, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खीर टाइप का चाहिए था। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं पकने दूँगी। सो आपने ये याद रखना है, मैंने इसमें बिल्कुल मलाई वाला दूध नहीं डाला, क्योंकि हमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा पहले ही इसके अंदर हमने जो मक्खन डाला है, आपको पता है उसके अंदर कैलोरीज बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने विदाउट मलाई वाला दूध डालना है, क्योंकि कैलोरीज हमें उनसे हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह बग़ैर फ़ैट के वो मिल्क यूज़ करना है। और उसके बाद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी। सो इसके अंदर अब मैं डालूँगी दालचीनी का इतना सा टुकड़ा, जो इसके टेस्ट को और ही ज़्यादा डेवलप कर देगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आता है। तो इसके अंदर ये मैं ऐड कर दूँगी साथ में। और आपको पता है कि दालचीनी को दूध में डालने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दालचीनी के तो फ़ायदे आप सब ही जानते हैं कि कितने ज़्यादा हैं, और दूध में डालने से इसके सारे फ़ायदे इसके अंदर आ जाएंगे और इसकी खुशबू भी और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। जो हमने बादाम और खसखस का जो हमने वो बैटर बना के रखा है, जब तक ये दूध को एक बॉयल ना आ जाए तब तक हम नहीं डालेंगे। जिस तरह इसके अंदर एक बॉयल आएगा तो हम वो बैटर इसके अंदर डाल देंगे। चलें देखिए, इसके अंदर एक बॉयल आ गया है और हम अब इसके अंदर ये डाल देंगे। और डालने के बाद इसको इतना हम पकाएंगे कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और ये हमारा दलिया गल ना जाए। हम इसको इतना गाढ़ा करेंगे और इतने अच्छे तरीके से पकाएंगे। सो गाइज़, ये काफ़ी हद तक पक चुका है। इसका एक एक दाना आप देख सकते हैं पक गया है। इसको आप एक दाना लेके इसका टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये गल गया या नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं जो लास्ट में चीज़ डालूँगी वो है इलायची का पाउडर। इसके टेस्ट को और ज़्यादा भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही मैंने मिश्री ली है। ये मिश्री धागे वाली जो होती है वो ली है। जितना 1/4 कप गंदम का दलिया था उसी 1/4 कप के हिसाब से मैंने ये लिया। आप इसमें गुड़, शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं, या शुगर फ्री, जिनको शुगर वगैरह का मसला है वो शुगर फ्री जो टैबलेट्स शुगर मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो इसके अंदर मिश्री ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करने हैं। ये लगभग मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए, काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है। गेहूं के दलिए को तो लोग बड़े ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन यकीन माने आप मेरे तरीके से भी बना के बच्चों को खिलाएं, या के बड़े बुज़ुर्ग बाप जो होंगे वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो इतना हेल्दी अपने ब्रेकफास्ट में आप बना के अपने बच्चों को दें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, इसको आप 10 माह के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इजीली खा लेगा, उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इससे बड़े बच्चे से यकीन माने आप खिलाएं। उनकी जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी वो दिनों में आपको हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये लगभग मेरा बनके है तैयार। मुझे इतनी ही इसकी चाहिए लिक्विड। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो मैंने रोस्ट किए हुए मखाने थे, जिसको फूल मखाने कहते हैं। अब इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। इसको मैंने ज़्यादा देर नहीं पकाना, इसको गलाना नहीं है, इसको क्रिस्पी ही रखना है, ताकि जब मुंह में आए तो ये हमारे टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर मैं इसको बनाऊँगी, फिर इसको मैं किसी बॉल में डाल दूँगी। अब आंच को हम कर देंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमें ये ज़्यादा इनको गलाना नहीं है, इनको हमने क्रिस्पी ही रखना है। तो फ़िलहाल ये बनकर हो गया है मेरा तैयार। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर
वो खसखस का और बादाम का पेस्ट डाला है, इसी वजह से मैं कोई इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, इस अब ये हमारा है रेडी। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और किसी बॉल में इसको मैं सर्व कर दूँगी। चलें भी, रेडी है हमारे ये दलिए की खीर, जिसको खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन है गर्मियों का मौसम तो आप इसको ठंडा करके खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलें, अब आपको मैंने आज बनाना सिखा दिया। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि इसी तरह के हम हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें और आप हमेशा हमसे खुश रहें।